नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज 24 अक्टूबर 2025 की ताजा 10 बड़ी खबरों की 1 मिनट सी ब्रेकिंग राउंड अप में, जहां हर खबर साफ, तेज और सीधे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली खबरें भी सबसे पहले आपको मिले। आज का जीके प्रश्न, सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से एक को छोटा इनाम मिलेगा। प्रश्न है, बिहार के किस नेता का जन्म स्थान समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से जुड़ा है? आपके विकल्प हैं ए जयप्रकाश नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर, सी बाबा साहेब आम्बेडकर, डी राम मनोहर लोहिया। चलिए शुरू करते हैं सीधा महत्वपूर्ण समाचारों पर। खबर 1, महागठबंधन का बड़ा फैसला, तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने घोषणा की कि बिहार चुनाव में तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बताया गया है। महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, सीपीआई समेत कुल 7 दल शामिल हैं। गहलोत ने अब एनडीए से पूछा, उनका सीएम चेहरा कौन है? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 2, प्रधानमंत्री का बिहार द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर को समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, जहां जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। उसी दिन वे बेगूसराय में भी रैली करेंगे। बताया गया है कि यह उनकी पहली बार उस पैतृक गांव में रैली होगी। उनका दूसरा दौरा 29 अक्टूबर को भी प्रस्तावित है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 3, केदारनाथ धाम के कपाट बंद। भाई दूज की सुबह 8:30 बजे वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। मंदिर में पुजारियों व श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना की और फिर बाबा की डोली ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर की ओर रवाना हुई, जो बाबा का शीतकालीन गद्दी स्थल है। इस साल भी धूमधाम के साथ शीतकालीन प्रवास आरंभ हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 4, रेलवे का छठ पूजा के लिए विशेष इंतजाम। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए अगले 5 दिनों में कुल मिलाकर लगभग 1500 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी औसतन 300 रोजाना। रेल ने 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 61 दिनों में 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई है और अब तक 11,865 ट्रिप्स घोषित की जा चुकी है। पिछले 19 दिनों में 1 करोड़ से अधिक यात्री इन ट्रेनों से सफर कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 5, भाई दूज पर बैंक हॉलिडे। भाई दूज, चित्रगुप्त जयंती और लक्ष्मी पूजा के चलते आज गुजरात, सिक्किम, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में बैंकों की छुट्टी रही। हालांकि एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से चालू रही, ताकि लोगों की डिजिटल और तत्काल बैंकिंग जरूरतें प्रभावित न हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 6, एसबीआई को 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाइनेंस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 के अवार्ड से सम्मानित किया। जज होने के कारण बैंक की वैश्विक लीडरशिप, नवाचार और ग्राहक सेवा देखी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि एसबीआई प्रतिदिन लगभग 65,000 नए ग्राहकों को जोड़ रहा है और कुल 52 करोड़ ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 7, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। अदालत ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया है कि गिरफ्तार करने वाले पक्ष को अब लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण देना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ न्यायालय द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त अनुपालन नहीं माना जा सकता, इसलिए अब गिरफ्तारी के लिखित कारणों का इंतजाम जरूरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 8, नई आईटी नीति का संशोधन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी, मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। ये संशोधित नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होंगे और इनमें मध्यस्थों पर गैर कानूनी सामग्री को पारदर्शी, आनुपातिक और जवाबदेह तरीके से हटाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 9, शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 130 अंक चढ़कर बंद हुआ और निफ्टी 25,891 पर पहुंच गया। शुरुआती ट्रेडिंग में सेंसेक्स 734 अंक ऊपर 85,160 तक गया और निफ्टी एक समय 26,066 के आसपास दिखा। खासकर इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयरों में बढ़िया मजबूती देखने को मिली।
अमेरिकी भारत व्यापार समझौतों की उम्मीदों ने भी बाजार का मूड बढ़ा दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर 10। छत्तीसगढ़ में इस बार दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार हुआ। कुल 2200 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें सोने चांदी की खरीदारी करीब 1000 करोड़ रही। ऑटो सेक्टर में भी जबरदस्त बिक्री दर्ज की गई। 10,000 से ज्यादा कारें बिकी। राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो दिवाली के दौरान 6,05,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जो पिछले साल से 25% अधिक है। और खास बात ये रही कि 87% लोगों ने भारतीय सामान ही खरीदा। बढ़ते हैं, ये थी आज की टॉप खबरें। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।